औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर-ओ-ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा व तैय्यतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह अलैका या खातमुन नबिय्यीन। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर ज़िला सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहले शौक़ हैं उनकी खिदमत में तहसील समड़ियाल का एक बड़ा मशहूर कस्बा चक एहतियार, वहाँ से बराह रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं इस बात के लिए इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैंने सुबह आपको 10 बजे का टाइम दिया था कि चक एहतियार से हम 10 बजे के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। मेरी कुछ अपनी निजी मसरूफियात उस वजह से मैं थोड़ा सा लेट हुआ हूँ, उस हवाले से मैं आप दोस्तों से माज़रत ख़्वाह हूँ। तो दोस्तों, मैं इस वक्त अनमोल ग्रुप सियालकोट, उनकी एक नई छत, मैं समझता हूँ अनमोल ग्रुप सियालकोट के शौक़ में जेठ 2021 से एक बड़ा खूबसूरत इजाफ़ा हुआ। मेरी मुराद उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया ऑफ सियालकोट, उनके शागिर्द राजा साजिद साहब, उनका तल्लुक़ भी मेरे परदेसी भाइयों से है और वो बैरून ममालिक सऊदी अरब में मुकीम है। उनके भाई यहाँ राजा वाजिद साहब मेरे साथ खड़े हैं। इसी तरह उस्ताद तारिक भट्टी साहब और मलक एहतशाम साहब। तो दोस्तों, ये तमाम दोस्त अहबाब जो हैं मिलकर इस छत पे उन्होंने शौक़ किया और इनकी भरपूर रहनुमाई जो है वो उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया के बड़े शागिर्द ख़ास तारिक भट्टी साहब, उन्होंने बैठ के यहाँ बाकायदा शौक़ भी किया, कबूतर उड़ाए भी। तो दोस्तों, इस छत ने तारिक भट्टी साहब ने यहाँ, मैं समझता हूँ कि जिस वक़्त आप उनके स्टेटस पे नज़र डालेंगे तो फिर आपको इस बात की समझ आएगी कि वाकई छत पे बैठ के मेहनत भी हुई, उनकी रहनुमाई भी अच्छी थी। इसके साथ साथ दोस्तों, सबसे बड़ी बात इस छत की कि इस छत को तकरीबन 1 साल का अरसा हुआ है। इन्होंने ये नई छत अपनी बनाई और उसके बाद जेठ 2021 में उस्ताद तारिक भट्टी की रहनुमाई में इन्होंने बाकायदा अमली तौर पर सियालकोट के शौक़ में हिस्सा लिया। उसमें इनके तकरीबन 11 घरों के साथ इनके आमने सामने के मुकाबले थे, जिनमें से इन्होंने 8 घरों से मुकाबले जीते, 2 घरों से बराबर हुए, 1 घर से इनका मुकाबला जो है वो लूज़ हुआ। उसके अलावा यहाँ का एक टूर्नामेंट तहसील समड़ियाल का एक और मशहूर कस्बा बकड़ियाली, मलक एहतशाम साहब का तल्लुक़ भी उसी कस्बा से है। वहाँ से एक टूर्नामेंट उड़ाया गया, 3 रोज़ा वो टूर्नामेंट था और उस टूर्नामेंट में इस छत ने पहली पोजीशन का इनाम लिया और साथ साथ 3 दिन की सुपर परवाज़ों के इनाम भी लिए। तो मैं खुशी के इस मौका पर अनमोल ग्रुप के तमाम अरकान को, बिलखसूस उस्ताद तारिक भट्टी साहब को अमीन मुबारक, मलक एहतशाम, इनके जितने भी दोस्त अहबाब यहाँ खड़े हैं, हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। तो आइए दोस्तों, कुछ थोड़ा सा आल आवाल लेते हैं राजा वाजिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। वालेकुम सलाम। खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है जी। आप ठीक ठाक हैं? जी दुआ है, खैरियत से हैं? बिल्कुल फिट फाट। तो राजा भाई, ये क्या, ये कोई ख़ानदानी सिलसिला है कबूतरों का, मारूसी जिसे कहते हैं कि ख़ानदान में दादा ने रखे हुए थे, फिर वालिद ने रखे, फिर हम रखे हैं? नहीं जी, किसी ने भी नहीं रखे। अच्छा। हमें शौक पड़ा बस। ये कज़न है चौधरी अहमद। अच्छा। इसी ने रखे हैं, 15-20 साल से इधर शौक करता है। हमने तो कभी देखा भी नहीं था। हमने तो 1 साल पहले इधर छत पे पैसे ही शौक पड़ गया, आते जाते थे ना तो देखते कबूतर तो शौक पड़ गया और इसको नया छत पे बनाया। आपके साथ कौन है ये इन दोस्तों का तारुफ करवाया? मलक इमरान साहब हैं, ये भी हमारे कज़न है, रंग खोखरा से। मलक इमरान साहब रंग खोखरा से जी। अच्छा जी जी। तो ये भी शौक करते हैं? ये अभी मिठाई लेके आए ना हमारे जीत की खुशी में, माशाल्लाह। ये आपने देखा जो तो दोस्तों, ये कुछ दोस्त अहबाब जो हैं वो मुबारकबाद। इसी तरह मैं देख रहा था तारिक भट्टी साहब, वो भी मिठाई का टोकरा लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तारिक भाई क्या ठीक? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक है जी। ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा है ना बच्चे ना शौक लगे जी? माशाल्लाह बहुत आला जी।
मतलब मैं समझना कि जिस तक शौक करने वाले बंदे नूं चाहत ना होवे ते फिर काम गल सही नहीं बनदी। नहीं फिर तो मजा ही कोई नहीं जे। अच्छा पूरा जुनून है इन्हां नूं। जुनून माशाल्लाह हद तक ते तां ही ना पहले साल एडे एडे वड्डियां पहाड़ां नाल जा टकरां लियां ने। जाहिर जी उन्हां दी कोशिश सी कि ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। माशाल्लाह। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਇਆ। तो दोस्तों अब 11 घरों से मुकाबले थे जिनमें मैंने आपको बताया कि तकरीबन 8 घरों से इन्होंने मुकम्मल मुकाबले विन किए। 2 घरों से इन्होंने मुकाबले जो हैं उनके बराबर हुए। उनमें एक उस्ताद आशिक हुसैन साहब और उनके शागिर्द आगे उस्ताद चौधरी शम्स साहब बजवात, उनसे इनके मुकाबले बराबर हुए। एक घर से इन्होंने आलिम उस छत ने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। उस्ताद आशिक हुसैन के शागिर्द हैं सुहेल खुरम गालबन, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो आइए दोस्तों अज़ानें हो रही हैं, थोड़ा सा अब मेरा कैमरामैन आपको छत के व्यूज़ दिखाता है, बाकी बातें इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। काट ले ज़रा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत माहौल है दोस्तों, अज़ानें हो रही हैं ज़ोर की। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि राजा वाजिद के दोस्त सवाब जो हैं वो उन्हें मिठाई देने के लिए आए हैं। आइए मैं कुछ थोड़ा सा उन्होंने आगे पर पटाई की हुई है कुछ कबूतरों की, वो भी आपको दिखाते हैं। आगे सीज़न आ रहा है, असवज का सीज़न आगे आ रहा है, उसके लिए मेरे ख्याल में पर पटाइयाँ हो चुकी हैं। ये अगर आप देखें तो ये उनके जो परिंदे हैं, ये पर पटाई वाले उनके परिंदे हैं। खैया अल फलाह। तो दोस्तों ये सारे आगे आपको मालूम है कि असवज 2021 का सीजन आने वाला है, उसके लिए ये सारी परपटाइयां हो चुकी हैं। मैं अंदर इसलिए नहीं जा रहा हूं कि आप लोग बखूबी आगाह हैं कि कबूतर इस हालत में, मैं समझता हूं कि अगर कबूतर अपना एक गुला भी जख्मी कर ले तो बड़ा नुकसान होता है। तो इंशाल्लाह हम आपको बाकी उनके उड़ने वाले कबूतरों का शौक करवाएंगे। तो आइए दोस्तों हम दोबारा उस महफिल में जा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह हम आपको कबूतरों का शौक। किधर गए ना सारे गर्मी माइक लग गया है। तो अब आज़ान हो रही थी इसलिए मैंने आपको मैं फिर आपको एक दफ़ा बता रहा हूँ कि तहसील समड़ियाल का एक बड़ा मशहूर कस्बा है चक एहतियार।
वहाँ से आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। और इस वक्त हम उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, जो कि अनमोल ग्रुप सियालकोट के सरपरस्त आला भी हैं, और उनके साथ उन्होंने भी आपने देखा कि हाल ही में अपनी डेरे वाली छत से, जहाँ से उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, उस्ताद सजाद अहमद भट्टी और उस्ताद राजा मुदस्सर साहब, उन्होंने भी बड़ी एक शॉर्ट टाइम में उन्होंने अपनी उस छत की तैयारी करके वहाँ से बड़ा शानदार परफॉर्म किया। तो राजा भाई, मतलब कि एहतशाम साहब का क्या मतलब है, बचपन के दोस्त हैं जी हम। अच्छा, छोटे छोटे साथ ही है इनका गांव भी? ये साथ है, वो देखने ये साथ ये है, सामने वाला 10 किले में। अच्छा अच्छा जी, ये साथ वाला गाँव है। और तो एक साथ ही शुरू से। नहीं, आगे कुत्तों की आप बात कुत्ते भी एक साथ ही, बुल्ली कुत्तों का भी हमें शौक है। और रेस वाले पाकिस्तान पाक जुनून ग्रुप है हमारा। और ये मतलब कि एहतशाम जो है, ये उसका सरपरस्त आला भी है और चेयरमैन भी है। अच्छा। और सदर है चौधरी मोहसिन अब्बास भट्टी, है हमारा दोस्त है, अमेरिका में होता है। रेसिंग पिजिंग का नहीं, वो दूसरा डॉग फाइट का भी शौक है। दूसरे भी मलक साहब रखे हुए हैं कुत्ते? रेसी भी रखे हुए हैं। अच्छा, डॉग फाइट भी ज्यादा है जो है ना, सब पूरे पाकिस्तान में जो है ना जाते हैं हम। अच्छा अच्छा, हाँ जी, शो होता है। सरदार इमरान साहब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। सरदार इमरान भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सरदार कयूम भी हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल है शौक। मलक यास खोखर भी है, सब दोस्त हैं हमारे, भाई हैं बड़े। अच्छा, हाँ जी, सीनियर है हमसे, वो सबसे बहुत अच्छा तल्लक है हमारा जी। तो ये कबूतर आप इतना टाइम फिर आप दे लेते हैं यहाँ? कबूतर तकरीबन सियाल में कुत्ते लाते हैं, फाइट करवाते हैं, गर्मियों में कबूतर उड़ाते हैं। अच्छा, सर्दियों में मतलब कुत्तों का शौक होता है, रेसिंग और फाइट रेसिंग वगैरह। उसके बाद फिर आगे फिर जेठ में आ कबूतरों की। मलक साहब, कैसा लगा ये आपको ये शौक? बिल्कुल ठीक है, एंजॉयमेंट है। नहीं, एंजॉयमेंट के साथ टफ टाइम है? टफ टाइम कोई भी नहीं है, टफ टाइम क्या है करना तो होता है। नहीं, मकसद तो ये है कि नीचे अगर आदमी कमरे में ठंडी हवा में बैठा हुआ फिर तो टफ। ये तो बिल्कुल बात ठीक है आपकी। तो छत पे जिस वक्त आदमी, हम भी खड़े हैं अभी धूप में, माशाल्लाह हवा भी अल्लाह पाक ने, हम तो छत पे आते नहीं अभी पाक ये भट्टी साहब जाने और इनका काम जाने। हाँ, इन्होंने जो 1-2 बंदा रखा हुआ है इधर, भट्टी साहब ने, वो इसकी देखभाल इनकी करता है। हम तो बस फारग ही घूमते हैं। वो भट्टी साहब खुद आते हैं, दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाते हैं। और ये सब इनके हाथ में ही है। और ये हमारे कजन है जो चौधरी अहमद। आइए दोस्तों, पूरे सियालकोट की आंखों में खटकते हैं हम। खटकते तो हैं। कोई बात नहीं, कुत्तों में भी और कबूतरों में भी कोई मसला नहीं है। आपने एज ए स्पोर्ट्समैन रहना है जरूर, इंशाल्लाह आपकी दुआएं से। आप जैसे बुजुर्ग है, मैं समझता हूँ कि मैदान में होता है आदमी, अमल और किरदार इंसान का वाजे हो तो उसको ना कोई मैं छुपा सकता हूँ ना कोई और छुपा सकता है। एक भाई स्पेन में है और ये इधर है, और मेरा एक भाई। शौक ऐसे नहीं होते, समझ आई है? नोटों की मशीनें जो है, कोई अमेरिका कोई स्पेन बैठी हुई हैं, तो ये लोग अपने शौक की ये चीज़ ज़्यादा हमें डेडिकेट जो करते हैं, मतलब कामरान खोखर है, वो भी यूएस में है। और मेरा छोटा भाई है राजा माजिद, वो ही सब हम दोनों को ना सपोर्ट करते हैं बाहर से। मेरा हम नाम भी है। हाँ जी, राजा माजिद है, वो ही मेरा छोटा भाई। आइए दोस्तों, महफिल में अगले एक मेहमान हमारे, इनका तारुफ मलक नईम साहब। मलक साहब, आप भी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ੌਕ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਮਲਕਾਂ ਨੇ ਪੇੜ ਮੰਨ ਲਿਆ मेरा ख्याल। ਇਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ जी। माशाल्लाह। इसी तरह दोस्तों, अब आगे ये कज़न है चौधरी अहमद साहब, क्या हाल है जी? हाँ, ठीक ठाक भाई, आप ठीक है? ठीक हो? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਪਾਤਾ ਜੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ? ਤੇ ਬਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਕ? ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ? ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਫੜਿਆ ਇਹ ਉਹੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ। ਲਿਆਓ, ਹਾਂ, ਇਹ ਫੜੋ, ਇਹ ਮਾਈਕ है। तो दोस्तों, एक कबूतर ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल में गालबन इसकी अब भी परपटाई हुई है। थोड़ी देर पहले नीचे बैठे इस कबूतर के हवाले से बात हो रही थी कि ये राजा वाजिद के कज़न है चौधरी अहमद, इन्होंने ये कबूतर पकड़ा आज से तकरीबन 9 साल 10 साल पहले। आप तो 9 साल ये कहते हैं कि हम लगातार इस कबूतर को हम उड़ाते रहे हैं। असवज बैसाख में इसने अपनी परवाज़ पूरी नहीं की है। चेतर में भी अगर इसको उड़ाया, ये सुबह आया है, बैसाख में उड़ाया, सुबह आया है, जेठ में भी इसकी अक्सर उड़ाने जो है वो बाहर रही हैं। इस जेठ में इसने आके पर्चे पे अपना 9 सालों बाद अपना नाम लिखाया। ये स्कूटर का आप शौक करें, इसकी पर पटाई हुई है। मुकम्मल 111 घंटे हैं जी इसके। 111 घंटे 10 उड़ानों में इस कबूतर में से एक वो बारिश वाली नहीं है, जिस दिन बारिश आ गई थी 9 फिरतों के जी।
इसकी आप आंख देखें, तो दोस्तों मैं समझता हूँ इस कबूतर को अगर भी देखें, थोड़ी देर पहले ये बात भी हो रही थी कि ये कबूतर अब इन्होंने पकड़ा है। मेरा ख़्याल में इसने उनकी वो ख्वाहिशात पूरी की हैं जो आप लोग जाके 5-5 लाख रुपए दे के, 2.5 लाख रुपए दे के, 1-1 लाख रुपए दे के, 50-50 हज़ार रुपये दे के कबूतर लाते हैं, मगर तशनगी जो है फिर भी कहीं ना कहीं रह जाती है। तो ये एक खुदा ने इनको अपने घर में कबूतर दे दिया है, ना कोई पैसा लगाया, खुद उड़ के आया है। और मज़े की बात यह है कि 9 सालों से ये लगातार उड़ रहा है। मैं तो इन्हें ये मशवरा दूंगा कि ऐसी चीज़ें अच्छी जो हैं वो कम कम मिलती हैं। अल्लाह करे ये अपना सीज़न पूरा करे, फिर आगे इसकी जाद औलाद बना ली जाए। माशाल्लाह जी। अहमद और कोई कबूतर उड़े जेड़े कोई साबित कबूतर है नहीं कोई हमारे साथ वो बच्चे ही हैं बस सारे कबूतर। तो दोस्तों अब तकरीबन ये कबूतर जो हैं, ये अगर आपको मेरा कैमरामैन दिखाए सारे केजेस में जाके, ये तकरीबन 160-168 कबूतर है जो हमने ना जाओ जवाब दे ना लोगों को, क्यों नहीं बोल रहा। जिशान अली भाई हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। लाला जी मसरूफ़ हैं, बहुत बहुत आपको भी सलाम हो। तो दोस्तों अब आप लोग जो हैं, मैं देख रहा हूँ आगे कैमरा मेरे हाथ में था, बहुत सारे दोस्त अब अपना सलाम भेजते हैं, मेरी सेहत के हवाले से पूछते हैं। आप दोस्तों का इंतहाई शुक्रिया। दोस्तों आप मेरे साथ रहते हैं और आज असबेवादा आप इंशाल्लाह आज आपको मज़ा आएगा। शहर सियालकोट से हम आपको शौक करवा रहे हैं। तो ये ज़्यादातर कबूतर जो हैं, थलो कबूतर को 2-4 जोड़े नहीं बना लो, अच्छे दूजे खुले जाते हैं। चाबी ले जा, चाबी आएगा वो बोझी दिया तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये पर पटाई हो चुकी हुई है, इस वजह से हम इन कबूतरों को ज़्यादा जो है वो उस तरह से नहीं कर रहे। चल आ जाओ, बाहर आ जाओ। खास बच्चे जरा थोड़ा जूम करके गए।
तो दोस्तों ये बेबी पिजन है, आगे इनको इनकी तैयारी सिखलाई की जा रही है। इस बच्चे ने जूम करो जरा, बड़ा कमाल का बच्चे की पहला बच्चा जूम कर लाला जी घर दे सारे माशा ये लगता भी कुछ सियाल गोटियां जो है जी। जनाब बच्चा जो ने मतलब एहतशाम के घर दे विचों 7 बच्चे जिहड़े ने मलक साहब के घरों पले सन वो आए ने। यह बच्चा उन्हां चों है जिन्हां दी हरियां छातियां लगियां ना ते मलक साहब के घर दे। इधर आओ। इधर आ जाओ। हाँ तो दोस्त आपने ये देखा कि मेरे कैमरामैन ने आपको सारे केजेस में ये राजा वाजिद साहब और मलक एहतशाम खोखर जिनका तल्लक कस्बा बखड़े आली से है, ये दोनों दोस्त बचपन से, ये गांव भी इनके साथ साथ हैं, बचपन से ये शौक़ भी कर रहे हैं। पहले इन्हें जो शौक़ था आपने सुना भी कि उन्हें रेसिंग डॉग का, डॉग फाइटिंग का। अब वो कहते हैं कि हम ये मशागल जो है अपना सर्दियों में पूरा करते हैं और कबूतरों का शुगल जो है वो जेठ में। तो इस साल 200 मैं समझता हूँ कि पसे पर्दा वो शख्सियात होती हैं कि जो छत पे असली मेहनत करती हैं, जो कबूतरों को फिरते करवाते हैं, उनकी देखभाल करना, उनकी टाइम पे उनका दाना पानी। तो मैं समझता हूँ तारक साहब ने माशाल्लाह इस छत पे, इनका पहला ही साल था जेठ 2021 का, और बहुत सारी इन दोस्तों को मैं समझता हूँ खुशकिस्मती इनकी कि इन्हें बहुत सारी, इनके पीछे बड़े बड़े नाम हैं। ये भी उनसे हम पर्दा उठाते हैं। राजा वाजिद भाई, ये कबूतर ज़ाहिर है आपने नया एक साल छत शुरू की, तो कहाँ से ये कबूतर, तो क्या ये सिलसिला है? मैं और मलक साहब ने ये कबूतर लाए लाहौर से। जिधर से भी हमें मिले हैं ना उधर से हम ले गए हैं। जितने भी पैसे किसी ने डिमांड की है उतने ही दिए। ये जो टैडी कबूतर पट्टी साहब ने पकड़ा, ये हमने 20,000 रुपये का लेके आए थे लाहौर से। नहीं, ये जो अभी कबूतर उड़े हैं ये जी हमारे दादा उस्ताद हैं जो हकीम जफर साहब, अच्छा। उनके घर के सबसे ज़्यादा अच्छे उड़े हैं। दूसरे नंबर पे हमारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया साहब, उनके घर के सब बहुत अच्छे कबूतर उड़े हैं जो बाजी में पड़े हैं। और तीसरे नंबर पे मलक राहत अवान साहब हैं जो दरिया बिदर वाले, उनके घर के हैं, हमारे घर के हैं, कुछ मलक एहतशाम साहब के घर के हैं। ये 4-5 घरों के अच्छे उड़े हैं कबूतर। और 2 जो पट्टी पट्ठा थे वो तारक पट्टी ने खुद अपने घर से लाए थे, वो भी एक मोरू में उड़ा है। बड़े खुश नसीब आदमी हो यार, इतने नाम तुमने बड़े बड़े ले लिए हैं। हाँ, कि हकीम जफ़र साहब 200, उस्ताद सलाहुद्दीन शहरिया, मलक राहत अवान, इसी तरह मलक एहतशाम। मैं समझता हूँ कि जिस लड़ाई के पीछे उसका जो असला डिपो है वो मजबूत हो, दोस्त भी अच्छे हों, तो मैं समझता हूँ कामयाबियाँ जो हैं वो इंसान के मुकद्दर में होती हैं। आइए दोस्तों, कुछ कबूतरों का आपको 2-4 कबूतरों का शौक़ करवाते हैं। ये तारक साहब के हाथ में आप एक कबूतर देख रहे हैं। तारक साहब ऐसा शौक़ करवा सामने रखो ना, लिया कैमरा लिया ना, बस वैसे दसो, पहले कबूतर दसो। ये दोस्तों एक जोड़ा है राजा वाजिद साहब और राजा साजिद साहब के घर का। ऐस कबूतर दी, हाँ जी, 10 फिरता ਦੀਆਂ ਨਾ। अच्छा, इस कबूतर ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ ਜੀ। अच्छा अच्छा, ਕਾਲੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਹ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜੀ, 3-4 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ 7 ਵਜੇ ਦੀਆਂ। अच्छा जी 10 फिरता उठी है जी। तो दोस्तों ये कुछ चंद ब्रीडर कबूतर हैं। हवा माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ने हवा दे दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये कबूतर जो हैं ये इनके घर के ब्रीडर कबूतर हैं जिनका मैं आपको शौक़ करवाऊँ। तारक भाई करवाओ ना शौक़, आख्ता शौक़ करवाओ। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। आप लोगों को रिज़ल्ट सही मिल रहा है यार? आप लोगों ने, किसी दोस्त ने कमेंट करना है बराए मेहरबानी कि आप लोगों को रिज़ल्ट सही मिल रहा है। ये मैं फिर आप दोस्तों की आगाही के लिए कि मैं इस वक्त तहसील समड़ियाल का एक बड़ा मशहूर कस्बा, वहाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चक एहतियार, वहाँ से ये राजा साजिद साहब, राजा वाजिद, मलक एहतशाम, अरशद चौधरी अहमद, उस्ताद तारक भट्टी और भी उनके दोस्त अहबाब जो हैं वो यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं।
चलो अल्लाह कितने बह जाने दे बह जाने मुश्किल है जी बहन थले दे जोड़े वाले कबूतर इसी तरह मैं करवाना मैं बाद में करवाना जनाब ये एक कबूतर आप देख रहे हैं राजा वाजिद के हाथ में आप इसका शौक करें राजा भाई ये कहाँ से आया है ये चोरी है किधर से आया कार दा ये घर गया जी घर का ये घर का कबूतर है उनका एक ये आपको वो दिखा रहे हैं अच्छा आराम ना आपको खाओ तो दोस्तों इस छत में भी तकरीबन 1 साल पहले जिस तरह के डेरे वाली छत थी उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया उस्ताद सजाद भट्टी उस्ताद राजा मुदस्सर बड़ा शानदार उन्होंने वहाँ से अपने सीज़न का बल्कि गुज़श्ता असफज के बच्चों के वो चेतर के चैम्पियन भी रहे हैं सियालकोट के और ये इनके शागिर्द हैं राजा साजिद और उनके भाई आगे राजा वाजिद और मलक एहतशाम खोखर जो कि इस छत पे शौक करते हैं तुसी अहमद भाई तुसी करवाओ जी और शौक जी ये इसी तरह चौधरी अहमद के हाथ में भी 201 कबूतर वैसे दसो कबूतर पहले नहीं इंज करके वैसे दसो है इंज बखाओ थलो हाथ चौक लो थलो हाथ चौको हाँ सीना है कि नहीं है रीचे पे ना कबूतर हूँ हाँ रीचे पे कबूतर हूँ तो मौसम है नहीं इसी तरह दोस्तों आप मेरे हाथ में ये एक मादा देख रहे हैं इनके घर की ये मादा है और इस मादा के एक बच्चे ने मलक एहतशाम साहब ये बता रहे थे कि बड़ा शानदार परफॉर्म किया है जेठ 2021 के इन मुकाबलों में भी और उनका बड़ा अहम रोल रहा है उन कबूतरों का और जो पहले हमने आपको कबूतर दिखाया था जो कि जिसकी पर पटाई हो चुकी है वो भी बड़ा शानदार कबूतर है इस मादा की आँख का आप शो करें हुंदा देखें इसका ये आगे ज़रा क्रीज में है कबूतर उठे छोड़े ने अंदर किरे नहीं कुल थले लाए चलो ठीक हां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂतर ਸੀ ਉਹ काले मुंह वाला कबूतर बहाना ना कबूतर इसी तरह दोस्तों ये एक कमगर ब्रीड का एक कबूतर माशाल्लाह इसको मैं समझता हूँ इसका आप शौक करें आपको मज़ा भी आएगा कपड़ा नहीं है पीछे ये दोस्तों ब्रीडर कबूतर हैं सारे इनके ये छत से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कबूतर इसकी आप आँख देखें थले ही रख चलो बात ठीक इसी तरह इस कबूतर का कुंदा देखें आप
गई जी हूँ हेलो जी फड़ो मतलब ऐसे खलो आ जाओ। तो दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर अनमोल ग्रुप के तमाम अरकान का बिलखसूस उस्ताद हकीम ज़फ़र साहब का, उस्ताद सलाउद्दीन शहरिया, उस्ताद सजाद अहमद भट्टी, इसी तरह उस्ताद राजा मुदस्सर, मलक हसन, मलक रात, इसी तरह चौधरी एहतशाम और साथ साथ राजा भाई राजा साजिद साहब का, मलक एहतशाम साहब का, चौधरी अहमद साहब का, इन तमाम दोस्तों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि दोस्तों उन्होंने बड़ी खुसूसी दावत दी और इनकी दावत पर हमने आपको उनका शौक़ दिखाया। तो दोस्तों फिर जाते जाते जिन दोस्तों ने मेरा साथ अभी मुझे ज्वाइन किया है कि दोस्तों ये जो छत है, इस छत ने 1 साल पहले बाकायदा तौर पर अपनी कबूतर परवरी के खेल का आगाज़ किया और जेठ